1% ग्रो की शुरुआत भाव से भरी आवाज में। कभी कभी हम सोचते हैं, काश कोई ऐसा रास्ता होता जो हमें हर मुश्किल में मार्ग दिखा देता। काश कोई ऐसा साथी होता जो हमारे सवालों का जवाब देता। काश कोई ऐसी पुस्तक होती जो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह करियर हो, व्यवसाय हो या आत्मा का द्वार, हमारा मार्गदर्शन करती। और जब हम खोजते हैं तो उत्तर हमारे सामने पहले से ही मौजूद होता है। भगवद गीता। भूमिका: गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत से लोग गीता को केवल एक धार्मिक किताब मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, गीता न तो किसी धर्म की है, न ही किसी जाति की। गीता तो आत्मा की है। जिस तरह मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही इंसान को चलाने के लिए गीता है। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन छिपा है, जो कभी आत्मसंदेह से घिर जाता है, कभी रिश्तों में उलझ जाता है, कभी धन कमाने की दौड़ में थक जाता है। और हर अर्जुन के लिए एक कृष्ण होना जरूरी है, जो कह सके, उठ अर्जुन, तेरा जन्म केवल रोने के लिए नहीं हुआ, तू योद्धा है। कुरुक्षेत्र से ऑफिस तक युद्ध वही है, केवल मैदान बदल गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन क्या आपने सोचा है, आज भी हर इंसान अपने अपने कुरुक्षेत्र में ही लड़ रहा है। किसी का कुरुक्षेत्र उसका ऑफिस है, जहां वह अपने बॉस से डरता है, प्रमोशन की दौड़ में हारा महसूस करता है। किसी का कुरुक्षेत्र उसका घर है, जहां रिश्तों की खटास उसे रोज तोड़ती है। किसी का कुरुक्षेत्र व्यापार है, जहां घाटे, धोखे और असफलताएं उसे थका चुकी हैं। और जब ये सब साथ में हो जाएं, तो इंसान के अंदर एक अर्जुन खड़ा हो जाता है, जो कहता है, मुझे नहीं करना ये सब, बस अब थक गया हूं। और यही वह क्षण होता है जब गीता उसकी आत्मा में गूंजती है। अर्जुन का पहला सवाल आज हर युवा का सवाल महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पहला सवाल था, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हीं से युद्ध कैसे करूँ। आज एक युवा कहता है, मैं अपनी फैमिली को खुश भी रखना चाहता हूँ, लेकिन अपने सपनों के लिए लड़ भी रहा हूँ। क्या दोनों साथ चल सकते हैं? उत्तर: हाँ। गीता कहती है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले तुझे खुद को जानना होगा। गीता का पहला सूत्र: पहले खुद को जानो, फिर निर्णय लो। कृष्ण अर्जुन को पहला पाठ यही सिखाते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो अजर, अमर और अडिग है। आज के जीवन में इसका मतलब है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे मार्क्स, पैसे या रिश्तों से नहीं है। तुम्हारी पहचान है, तुम किस सिद्धांत पर जीते हो। उदाहरण के लिए, एक लड़का नौकरी में बार बार असफल होता है। वो सोचता है, मैं फेलियर हूँ। गीता कहती है, तेरा फेल होना तेरा स्वरूप नहीं है, वो बस एक घटना थी। तू आत्मा है, उठ, फिर से प्रयास कर। व्यवसाय में गीता की शक्ति: कर्म, समर्पण और धैर्य। गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अब कोई व्यापारी इसे कहता है, अरे भाई, फल की चिंता ना करूँ तो खाना कहाँ से खाऊं? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन गीता का मतलब यह नहीं कि आप लक्ष्य ही छोड़ दो। गीता कहती है, तुम लक्ष्य रखो, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी बाधाएं आए, उनसे टूटो मत। उदाहरण: एक महिला एक छोटे शहर में कपड़ों का व्यापार शुरू करती है। शुरू के 6 महीने ग्राहक बहुत कम आते हैं। रिश्तेदार ताने मारते हैं, कितना बेकार धंधा चुना है। अगर वो महिला गीता का पाठ समझती है, तो वह सोचती है, मेरा कर्तव्य है गुणवत्ता देना, निरंतर सेवा देना, लाभ अपने समय पर आएगा। और वह करती है। और सचमुच 1 साल बाद वही दुकान शहर की सबसे भरोसेमंद दुकान बन जाती है। आधुनिक उद्यमिता गीता की रणनीति: आज के स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या चाहिए? निर्णय लेने की शक्ति, असफलता सहने की क्षमता, टीम को साथ लेकर चलने की बुद्धि और अंत में अंतर्मन की स्थिरता। ये चारों चीजें गीता अध्याय 2 से लेकर 18 तक मिलती हैं। गीता कोई धार्मिक मोटिवेशन नहीं है, यह टेक्निकल स्ट्रेटजी गाइड है, जो आज के बिजनेस, निवेश और मानसिक विकास के लिए एक रोड मैप देती है। वित्तीय विकास में गीता: लालच पर नियंत्रण, संतोष की शक्ति। कृष्ण एक जगह कहते हैं, त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः। मतलब काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं।
अब इस श्लोक को फाइनेंस में कैसे उपयोग करें? मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है। अगर वह लालच में आ जाए तो वह वही स्टॉक खरीदता है जो सभी खरीद रहे हैं, बिना रिसर्च के। फिर घाटा होता है और वह क्रोध करता है। यही नरक के द्वार हैं। गीता कहती है, धैर्य रखो, विवेक से निवेश करो, संतोष रखो। फाइनेंशियल ग्रोथ उसी को मिलेगी जो संयम से चलता है। नेतृत्व की असली परिभाषा कृष्ण से सीखो। महाभारत में कृष्ण ने न कभी गदा उठाई, न तीर चलाया, फिर भी वही सबसे बड़ा विजेता थे। क्यों? क्योंकि वो नेता थे जो दूसरों की शक्ति को जगा सकते थे। आज के समय में कोई स्टार्टअप सीईओ हो या स्कूल का प्रिंसिपल या एक पिता, हर इंसान को कृष्ण बनना होगा। यानी खुद शांत रहकर दूसरों को शक्ति देना, खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाना। अंतिम संदेश, गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने की कला है। गीता सिर्फ किसी मंदिर में रखने की किताब नहीं है। यह आपके ऑफिस की टेबल पर होनी चाहिए, आपके ब्रीफकेस में होनी चाहिए, आपके हर फैसले में होनी चाहिए। क्योंकि जहां गीता है वहां दृष्टि है, जहां गीता है वहां दिशा है, और जहां गीता है वहां अंत में विजय ही विजय है। 1% ग्रो के वचन के साथ समापन। अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में फंसे हुए हैं तो अर्जुन की तरह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगिए। और गीता को केवल ग्रंथ नहीं, अपने कोच, मेंटर और बिजनेस गुरु बना लीजिए। 1% ग्रो चैनल पर आज से शुरू हो रही है वो श्रृंखला जो न सिर्फ आपको श्री कृष्ण के ज्ञान से परिचित कराएगी, बल्कि आपकी सोच बदल देगी, आपकी दिशा बदल देगी और अंततः आपका जीवन। तो स्वागत है आपका गीता की सबसे आधुनिक व्याख्या में, जहां धर्म से ज्यादा जीवन सिखाया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय गीता और स्वागत है 1% ग्रो पर।